नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बैतूल की, जहां आम आदमी पार्टी भैंसदेही के ब्लॉक अध्यक्ष पवन मनवर के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने जनसुनवाई में पहुंचकर जनपद पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां बीपी मेमोरियल स्कूल में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। भैंसदेही नगर में बारिश के मौसम में जानमाल के खतरे को देखते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जनसुनवाई में जनपद पंचायत सीईओ को एक ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन भैंसदेही ब्लॉक अध्यक्ष पवन मनवर के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थित खंडहर नुमा और कंडम भवनों को तत्काल गिराने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि नगर में कई ऐसे सरकारी भवन हैं जो 70 वर्ष से अधिक पुराने हैं और अब पूर्णतः जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। ये भवन न केवल उपयोग में नहीं है, बल्कि कभी भी ढहकर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। पवन मनवर ने बताया कि ये भवन वर्षों से अनुपयोगी घोषित हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने इन्हें डिसमेंटल करने की कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। ज्ञापन में ये भी आरोप लगाया गया कि कुछ जर्जर भवनों पर राजनीतिक रसूख रखने वाले बाहुबली लोगों ने अवैध कब्जा जमा रखा है। जिम्मेदार अधिकारी भवनों की खतरनाक स्थिति से बखूबी परिचित हैं, लेकिन प्रभावशाली लोगों के डर से कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। जी पवन जी, बताए जो आपने आपके जनपद पंचायत में सीईओ को जो ज्ञापन दिया, क्या मेन उद्देश्य थे उसके? मैं आम आदमी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और सभी सदस्यों ने मिलकर हमने जो बस स्टैंड पे जर्जर भवन है उसके खिलाफ ज्ञापन दिया है, जिसमें यात्रियों को काफी परेशानियां हो रही थी। उसको लेके हमने ये ज्ञापन दिया गया जनपद सीईओ को और जल्द से जल्द उसको क्षतिग्रस्त करके नया भवन बनाने की मांग रखी है। और क्या क्या उद्देश्य है इसको लेकर आपके? इसको लेके कि यदि कॉम्प्लेक्स नया बन जाए तो दुकानें और भी लोगों को मतलब रोजगार मिल जाएगा। क्या अभी वर्तमान स्थिति में जो भवन बने हैं उनसे जनपद पंचायत को कुछ फायदा होता है? जो पूर्व में जो आवंटित किए थे जो दुकानों के लिए, उससे जनपद का राजस्व नहीं बढ़ता है, लेकिन यदि ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स तो कई लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और जनपद की भी आय बढ़ जाएगी। लगभग कितनी दुकानें होंगी जो जर्जर अवस्था में है? समथिंग 180 के करीबन दुकानें जर्जर व्यवस्था में है। अच्छा, सुनने में आया है कि जो रैन बसेरा है वहाँ पे असामाजिक तत्वों का रात दिन उठना बैठना होता है। जी हाँ, जो रैन बसेरा है उसमें पूर्व में भी मेरे द्वारा मतलब ज्ञापन दिया था और आवेदन लगा के शिकायत लगाई थी कि उसमें कई लोग असामाजिक तत्व रात में शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद में बोतलें वगैरह तोड़ते हैं, और उसको लेके मैंने पूर्व में भी आवेदन दिया गया था। क्या पुलिस प्रशासन की सख्ती है या नहीं है? पुलिस प्रशासन द्वारा इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। देखिए, बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। बीपी मेमोरियल स्कूल शाहनगर में आज नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर शाहनगर थाना पुलिस की टीम ने विद्यालय पहुंचकर छात्र छात्राओं एवं स्टाफ को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और समाज में नशा मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना था। पुलिस अधिकारियों ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने और अपने परिवार व समाज को भी नशा मुक्ति की राह दिखाने की प्रेरणा दी। विद्यालय प्रबंधन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभियानों से विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ती है और वे बेहतर नागरिक बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। शाहनगर से सी न्यूज संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। निलंबित कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा संभाग क्रमांक 1 टीपी गुर्दवान का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मनरेगा योजना को नाम मात्र और बड़ा फर्जीवाड़ा बताया है। गुर्दवान वीडियो में कहते हैं कि मनरेगा मजदूर जमीन पर काम नहीं करते, केवल कागजों पर हाजिरी दर्ज होती है। इसके बाद मजदूरों के खातों में मजदूरी की राशि भेजी जाती है, लेकिन 20% तक राशि की जबरन वसूली ठेकेदारों और अधिकारियों के माध्यम से कर ली जाती है।
वीडियो में गुरदवान स्वीकार करते हैं कि मजदूरों के खातों में जैसे ही मजदूरी आती है वैसे ही कुछ दलाल किस्म के लोग और मटेरियल सप्लायर मजदूरों के घर जाकर पैसे की वसूली करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मामलों में वसूली नहीं हो पाती, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से वसूली कर ली जाती है। ये पहला मौका नहीं है जब टीपी गुरदवान ने शासन और प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हों। इससे पहले भी उनके 2 वायरल वीडियो सामने आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो रीवा संभाग के कमिश्नर गुरदवान की बहाली पर विचार कर रहे थे, लेकिन इस नए वीडियो के बाद स्थिति जटिल हो गई है। अब ये चर्चा का विषय बन गया है कि क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की बहाली उचित है। मजदूर काम न करते रहे हों और जिनको इनको एनएमएस करना पड़ता हो। उनकी मजदूर नहीं करते हैं, हम आपको बता दें। वो तो कोटा पूरा करना पड़ता है कि भाई इतना कोटा की वजह से 20% ये मास्टर में जाना है, पैसा तो जाना है, उनकी फ्री में पैसा दे रहे हैं, फ्री उनके खाते में पैसा गया। ये कहानी है भाई। अच्छा, मनरेगा के इसी तरह से चलता रहा जैसे आप बता रहे हो कि लोग काम नहीं करेंगे और पैसा इसी तरह से, तो इनसे वसूली कैसे होगी? जैसे आपका पैसा पैसा कहाँ चला जाता है उनका? जैसे उनके खाते में सब लेबर पा जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग हैं हर जगह, देखिए कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो वसूली कर रहे हैं। 100% हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए 10-20% रिटर्न हो जाता है। 10% 20% कुछ नहीं मिलता, वसूल लेते हैं। जो 10-20% काम भी करते हैं। सबको ये तरह के लग गए तो सही शर्म ठीक कर रहे हैं सर। सबको ये आप नहीं वसूल सकते, किसी नहीं वसूल किसी मजदूर से जाएंगे कि भाई सबको ये भी नहीं कह सकते सब लेबर काम चोर है गाँव, ये भी कहना गलत है। कुछ काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। 100% तो नहीं माना, 10-20% 10-20% साहब बड़ा मुश्किल पड़ जाता है वसूलना, बहुत मुश्किल पड़ जाता है भाई। उनके एक हफ्ते के साथ 1200-1400 रुपया मजदूरी जाती और वो उनकी बात 12-15 उनके आउगे नहीं बात। हाँ भाई, ये भी तो होता है ना कि सारे निकालिए 4-6 महीना पैसा नहीं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।